पाकिस्तान न्यूज लाइव और मैं हूं सईद इरफान फाजिल। इस वक्त की बड़ी खबर और इस बड़ी खबर को लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत और बड़ी खबर के साथ साथ डल लेक और डल लेक का नज़ारा। फिलहाल डल लेक के नज़ारे के साथ अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि दिखाएं कि थोड़ा सा जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक की मूवमेंट जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और उसी मूवमेंट को लेकर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मामला जो है वो बिगड़ भी रहे हैं। फिलहाल लगातार कोविड-19 का कहर साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक फैसला जो है शायद सामने नजर आ सकता है। जी हाँ, 4 डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से कोविड-19 को लेकर बात बताई जा रही है कि 4 डिस्ट्रिक्ट उसे बढ़ाया जाएगा, जिसमें खासतौर पे जिला इंतजामिया अगर मैं बात करूं श्रीनगर को लेकर, बड़गाम को लेकर, पुलवामा को लेकर और साथ ही साथ या बारामूला को लेकर कह सकते हैं कि कनेक्टेड एरियाज को लेकर इस वक्त की रही है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है और लॉकडाउन में सख्ती भी बरती जा सकती है। फिलहाल वादी कश्मीर में कोरोना के साथ साथ लगातार कह सकते हैं कि 10 केसेस को लेकर जिस तरीके से डेथ हुई है, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि फिलहाल लॉकडाउन के साथ साथ जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लॉकडाउन है वो बढ़ाया जाएगा। 4 डिस्ट्रिक्ट में खास तौर पर बढ़ाई जाएगी। फिलहाल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है घरों से बाहर आ जाते हैं, मगर मास्क को लेकर जब बात चलती है तो वही मास्क को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर ये है। मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा वो दिखाए कि लोग जो है वो घरों से बाहर आ जाते हैं, मगर कई कई जगह पर काफ़ी ज़्यादा लापरवाही बरती जा रही है और उसी लापरवाही का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लॉकडाउन जो है वो बढ़ाया जाएगा। 4 डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने नज़र आ रही है। सरकार का एक बड़ा फैसला जो है वो सामने नजर आ सकता है। आज भी डिविजनल इंतजामिया की तरफ से एक मीटिंग तलब हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि श्रीनगर, बड़गाम और बारामूला और साथ ही साथ जी हाँ पुलवामा को लेकर लॉकडाउन जो है सख्ती के साथ आगे एक्सटेंड किया जा रहा है। यानी इस तरीके की जो खबरें हैं वो बताई जा रही है और सख्ती जो है खासतौर पर इसमें भी इसका असर जो है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग मास्क नहीं पहन, डिस्टेंसिंग में बात नहीं चल रही और साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ी खबर यह भी है कि लगातार जो मौतों का सिलसिला जो है, खासतौर पर एक बड़ा दिन कल सामने नजर आया जिसमें हमने तकरीबन 10 के करीब जो मौतें हैं वो कल हुई है, यानी कोविड-19 को लेकर। फिलहाल वादी कश्मीर में इस तरह का जो असर है, डिविजनल इंतजामिया जैसे आप देख रहे होंगे, फिर आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि डल झील जो है वो खामोश है और डल झील के साथ साथ दूर दूर तक कोई है नहीं। आप देख सकते हैं शिकारा नहीं है, हाउस बोट नहीं है जो इसकी सैर तफरी के लिए सामने नजर आ रही है, मगर कह सकते हैं कि डिविजनल इंतजामिया का एक बड़ा फैसला जो है वो इस वक्त जी हाँ जिसके बारे में मीटिंग चल रही है और वो मीटिंग जो है वो एक्सटेंशन यानी लॉकडाउन को लेकर खबर आ रही है। लॉकडाउन जो है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। 4 डिस्ट्रिक्ट को लेकर बड़ी खबर जो है वो सामने नजर आ रही है, जिसमें शहर श्रीनगर को लेकर, बड़गाम को लेकर और साथ ही साथ पुलवामा और इसके साथ अगर हम कहें तो बारामूला को लेकर कई कई जगह पर ये खबरें जरूर आ रही है कि 4 डिस्ट्रिक्ट को लेकर जी हाँ लॉकडाउन जो है उसे सख्ती के साथ बरता जाए। लोगों की लापरवाही और वो लोगों की लापरवाही खूब दिखाई दे रही है मास्क को लेकर। आज जुमे के पेश नजर हमने देखा कि वादी कश्मीर में मेंबरों मीनार वो भी खामोश, मस्जिदों में लोग खुद ही अपनी जाय नमाज लेकर आए थे, मगर कहीं पर नमाज आज भी अदा नहीं हुई। कुछ मस्जिदों में जी हाँ नमाज अदा तो की गई है, यानी कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मगर सबसे बड़ा रीजन ये है जबकि मॉब और जबकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मार्केट्स में चहल पहल काफ़ी और इसके साथ साथ मौतों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोग सैर तफरी करने के लिए रास्ते से तो देख रहे होंगे कि कुछ जगह जगह पर अगर बात करें तो कह सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो घरों से बाहर आके अब मास्क नहीं पहन रहे। मास्क के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और मास्क को लेकर अगर मैं बात करूँ तो कश्मीर में इस वक्त डिविजनल इंतजामिया का एक बड़ा सा फैसला, डिविजनल इंतजामिया जो कि वादी कश्मीर में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इस मसले को लेकर सोच रही है। उनका मानना है कि कहीं ना कहीं जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने नजर आ रही है कि लॉकडाउन जो है इनमें सख्ती के साथ बरता जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, श्रीनगर, बड़गाम, बारामूला और पुलवामा, इस पर एक बड़ी खबर सामने नजर आ रही है डिविजनल इंतजाम। और अगर आज शाम को शायद ये कंफर्म हो जाएगा, देखने वाली बात जरूर होगी कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोग जो है घरों से बाहर आते हैं, मास्क नहीं पहन रहे और उसके तरीके से पहले भी बताया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर जो है बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर लापरवाही लगातार
दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी ही परेशानी है। जुम्मे के दिन आज भी हमने देखा कि लोग घरों में ही नमाज अदा कर रहे थे, मगर अगर घर से आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर मास्क कहीं दिखाई देता नहीं है, और जिसकी वजह से कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। कोरोना वायरस की वो तादाद और लंबी तादाद जो वादी कश्मीर में दिखाई दे रही है। डिविजनल इंतज़ामिया का एक फैसला शहर श्रीनगर को लेकर सामने नजर आ रहा है, और आज के दिन को लेकर जुम्मे के दिन हमने देखा कि मस्जिदों में कई जगह पर अगर बात करें तो नमाज जो है वो जिस तरीके से अदा नहीं की गई है। लोगों ने नमाज रात की अपने साथ लेकर आए, मगर एक बड़ा फैसला लॉकडाउन को लेकर सामने नजर आ रहा है कि लॉकडाउन जो है उसे बढ़ाया जाएगा। हम कोशिश करेंगे से बात करने की, यहाँ पर जो हमसे कम से कम बात करेगा, जो मास्क की इंपॉर्टेंस समझता है और मास्क की इंपॉर्टेंस को लेकर और लॉकडाउन को लेकर जो खबर सामने नजर आ रही है, उनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। आपसे थोड़ा सा बात करेंगे 2 मिनट। सर, मास्क नहीं पहनी है आपने, वेरी बैड सर। देखिए, ये भी एक रीजन है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार का एक बड़ा फैसला सामने नजर आ रहा है। लॉकडाउन को लेकर एक्सटेंशन और उसी लॉकडाउन को लेकर कह सकते हैं बहुत सारे मामला जुड़ेंगे। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ वर्ड विद यू प्लीज? ऑलराइट, ये बात नहीं कर रहे। देखिए, अंकल जी ने मास्क पहनी है, बच्चे ने मास्क नहीं पहनी है, और कई जगह पर हम कह सकते हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स है। और इसी सिचुएशन को लेकर ये चले गए, इनसे बात करना चाहता था मैं, क्योंकि उन्होंने मास्क पहनी और मास्क की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। लॉकडाउन एक्सटेंशन और लॉकडाउन एक्सटेंशन के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार लापरवाही दिखा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखना चाहेंगे। कुछ लोग मसरूफ है फिशिंग के साथ, फिशिंग यहाँ पर हो रही है। फिशिंग जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। डल लेक के साथ जुड़ता है, बारबेक्यू का मामला जुड़ता है, या ख़ास तौर पे गार्डन्स अभी बंद पड़े हुए हैं। मगर बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप देखिए किस तरीके से शौक को पूरा किया जा रहा है। वैसे गार्ड राइटिंग पसंद है जनाब, गार्ड राइटिंग पसंद। आपने मास्क नहीं पहनी है सर, मास्क पहनिए प्लीज़ मास्क पहनिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शौकीन जो है काफ़ी ज़्यादा है लोग, मगर मास्क पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मास्क पहन के अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, सरकार का ये भी बहुत आया है। फिलहाल गुलिस्तान न्यूज़ पर आप लाइव देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरात। और एक साइकिलिस्ट है, मैं इनसे कोशिश करूँगा बात करने की। आप देखिए, ये हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है। मैं कोशिश करूँगा इनसे बात करने की। रुकिए, ये यहीं आएंगे। ऑल राइट, गवर्नमेंट का फैसला लॉकडाउन बढ़ाना श्रीनगर में, आपने मास्क पहनी है सर, वेरी गुड। क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ सुनूंगा, फिर मैं कुछ कहूँगा, मैं सुन नहीं रहा। ऑल राइट। अभी ये यहाँ पर साइकिलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। खबर आ रही है कि लॉकडाउन श्रीनगर में दोबारा से बढ़ेगा, क्या कहना चाहते हैं आप प्लीज़? बिल्कुल बढ़ना चाहिए, लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप इधर उधर नज़र डालेंगे ना लोगों की तरफ, जी, तो कोई मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है जी। और कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं आपकी लॉकडाउन को बढ़ाने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि अगर यहाँ के लोगों को कोविड केसेस कम करने हैं, कोविड से बचना है, तो आप बहुत ज़रूरी है कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो पहला लॉकडाउन आया, भीड़ हुई, आप देखें साइकिलिस्ट भी हैं, लोग भी हैं, मास्क बिना चल रहे हैं। काफ़ी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं यहाँ पे, जहाँ से मैं अभी गुज़रा हूँ, और वहाँ से लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई सैनिटाइजेशन नहीं है, कोई हाथ नहीं साफ़ कर रहा, कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। तो आपको नहीं पता कि कौन आपके साथ खड़ा है, कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है। तो मास्क बहुत ज़रूरी है। हालांकि मेरे साइकिल चलाने से मेरी it's not healthy, right, but still I am compromising because I know that I have to protect myself, and अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं तो जाऊँगा ही, साथ में मेरी कम्युनिटी भी जाएगी, घर वाले भी जाएंगे, नेबर भी जाएंगे, पूरा मोहल्ला ही जाएगा। Sir, you believe that people have really taken very lightly this particular situation when we talk about mask and sanitization, and we have almost 10 deaths, a big day yesterday for a J&K. So now government had planned for the extension of lockdown very strictly. What is your point of view on that? I believe that the lockdown should definitely go on, because see, people are not taking it seriously, and you can see it. You can see it. You are here. You can definitely see people not taking it seriously. You can see people in the grocery stores without masks.
no social distancing whatsoever. साउथ कश्मीर में आज चालान भी काटे गए हैं, लोगों को समझाया भी गया है, मगर आपको लगता है कि चालान कटने से बात बनेगी, मगर क्या सरकार को ग्राउंड पर हैमर करने की ज़रूरत है? मुझे तो वैसे सरकार का एफर्ट कहीं दिख नहीं रहा है, टू बी ऑनेस्ट। लॉकडाउन बोलने से लॉकडाउन नहीं होता, लोगों को बताना है कि ये कितना ख़तरनाक है। अभी कोई वैक्सीन नहीं है हमारे पास, कोई सोल्यूशन नहीं है। और आप देखें अमेरिका जैसे मुल्क में, पूरे यूरोप में कितनी तबाही ये बीमारी फैला चुकी है, और फिर भी ऊपर वाले का शुक्र है हम बचे हैं किसी तरीके से। कॉइन को टॉस किया गया था, अब जो आपको लग रहा है अगर टॉस की गई थी कॉइन, तो हेड एंड टेल का मामला जो है वो अभी प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि जो लॉकडाउन फर्स्ट फेज में था उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना चाहिए ताकि लोगों के साथ साथ सोसाइटी को हम अपने देश को बचा सकते हैं। देखिए, लॉकडाउन काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्रेविटी है, जो शिद्दत है, जो दिक्कत है अभी सिचुएशन की, लोगों के अभी समझ में नहीं आ रही है। मैं देख चुका हूँ ऑनलाइन, अगर आप देखें कितनी तबाही, कितनी मौतें हो चुकी हैं और कितने लोग मर रहे हैं डेली। और अगर तब भी आप यहाँ पे कैजुअल बिहेवियर रखेंगे, आप यू डोंट पे अटेंशन टू इट, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू स्ट्राइक। लास्ट क्वेश्चन सर, लोग समझ रहे हैं कोरोना वायरस फेक है, कोरोना वायरस झूठ है, कोरोना वायरस कुछ नहीं है, बल्कि जब हमारे पास बेस्ट एक इदारा है WHO की काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइंस SOP सामने आ रही है, बयानात आ रहे हैं, तो क्या लोगों को आखिरकार फिर ये कोरोना क्यों नहीं समझ आ रहा है जबकि वर्ल्ड में इतनी सारी डेथ्स हुई है? देखिए, ये तो फिर जहालत मैं उसको बोलूँगा किसी इंसान की, कि इतने लोग दुनिया में मर चुके हैं, लाखों की तादाद अब जा रही है लोगों की। और इंडिया का अगर आप देखें तो आई थिंक 6 लाख केसेस हो चुके हैं। एंड मुझे नहीं लगता, ये एक इंसान की जहालत ही हो सकती है अगर वो ये बोले कि ये नकली है, फेक है, या ये एक बहुत ही ख़तरनाक एक सिचुएशन में है हम, ये ऊपर वाले की तरफ से एक तबाही के बीच में है, और अभी हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है हम लोगों को। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं एयरबड्स लेना चाहूँगा आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि हमने एक साइकिलिस्ट से यहाँ पर बात की है, लाइव इंटरेक्शन इनके साथ रही, और ख़ासतौर पर इनका ये भी मानना है कि इन मामलात को लेकर सीरियसली आगे बढ़ना है, मगर कहीं ना कहीं जो है काफ़ी रही है। और खुसूसन आप देख सकते हैं कि लोग जो है मास्क तो पहन के रखे हैं, मगर स्टाइल के लिए जो है ना मुंह ढका हुआ है और ना ही जो है नाक ढकी हुई है। अब देखिए किस तरीके से क्या सिचुएशन बनी है, और सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के लिए दोबारा से लॉकडाउन का, और लॉकडाउन के साथ साथ शहर श्रीनगर, इसके साथ साथ बात करें बडगाम, बारामूला, पुलवामा, ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर डिविजनल कमिश्नर के साथ साथ जो एक मीटिंग हो रही है, और उसी मीटिंग को लेकर अब बात हो रही है, जी हाँ, एब्सोल्युटली लॉकडाउन को बढ़ाने की। और आपने देखा कि हमारे साथ एक साइकिलिस्ट थे, और उन्होंने किस तरीके से इसको सीरियसली लिया है, और सीरियसली नोट को लेकर ये भी कहा है कि अपने साथ, जी हाँ, लोगों की जान बचानी है। एक साइड से आप देख रहे हैं कि लोग टस रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अभी हम आपको एक और नज़ारा दिखाएंगे, ये देखिए हमारे साथ भाई साहब है, 2 मिनट इधर आइए सर। आपने मास्क क्यों नहीं पहनी है? क्यों नहीं पहनी है आपने? ज़रूरी नहीं है। देखिए, इनका मानना है कि ज़रूरी नहीं है, और आपने खुद अंदाज़ा लगाया होगा कि इस तरह की सिचुएशन जो है अगर हो रही है तो वक्त कितना ख़तरनाक है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए आपने देखा कि ग्राउंड रिपोर्ट लाइव इस वक्त हम बात कर रहे थे, और इस वक्त मीटिंग चल रही है। अब देखने वाली बात ज़रूर होगी कि डिविजनल कमिश्नर को लॉकडाउन बढ़ाने की बात, कश्मीर, शहर श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, 4 डिस्ट्रिक्ट को लेकर लॉकडाउन बढ़ाने की बात, और ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। अब देखने वाली बात जरूर होगी, फैसले का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिए, इरफान फाजिल, ग्राउंड जीरो से गुलिस्तान न्यूज़ लाइव।